आज है संडे क्लास और आज इस क्लास में मैं बताने वाला हूँ मैं किस तरीके से मूवमेंट्स डिज़ाइन करता हूँ हर पर्सन की नीड के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, पोस्चर करेक्शन के अकॉर्डिंग या रिसेंटली जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। इनकी एंकल मोबिलिटी पर काम कर रहा हूँ, तो इनको स्क्वाट पोस्चर में बिठा रखा है, नैरो स्टांस। इससे एंकल मोबिलिटी भी बेहतर होगी और पिस्टल स्क्वाट की प्रोग्रेशन भी। जब 2 लेग्स पर बैठना इजी हो जाएगा फिर बिठाऊंगा मैं 1 लेग पर। देखो, जब हमारी एंकल मोबिलिटी बेहतर होगी तभी हम अच्छे से पिस्टल स्क्वाट्स कर पाएंगे। तो इससे हमारा लोअर बॉडी का मैकेनिज्म भी इम्प्रूव हो रहा है और एक स्किल भी अनलॉक हो रहा है। सर को सियाटिका की प्रॉब्लम थी, तो हिप में बहुत टाइटनेस है, हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट हो चुकी हैं, तो मैंने इनको रिलीज़ दे रखा है। मैम की नेक गोइंग फॉरवर्ड, पीछे देखो बस, हाँ गुड। तो इनको सबसे पहले दिया है नेक स्ट्रेच, और मैम की लेफ़्ट साइड दिस पार्ट बहुत टाइट है, तो इसमें भी मैंने स्ट्रेच दे रखा है। तो इस तरीके से मैं हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग मूवमेंट डिज़ाइन करता हूँ। इनकी भी नेक फॉरवर्ड जा रही है, तो उसके लिए भी सबसे पहले मैंने स्ट्रेचेस दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हेड के ऊपर प्लेट रख के मैं स्ट्रेंथ पे काम करूँगा, क्योंकि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी से ये बेहतर नहीं होगा। उसके लिए मैं बॉडी वेट के साथ नेक ब्रिजेस या प्लेट पुश बैक्स दूंगा, वो मैं भी आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। अभी रिलीज़ पे काम किया था, अभी हिप स्ट्रेच पे काम कर रहे हैं। बॉडी बेंड फॉरवर्ड थोड़ा सा आगे की ओर मिस हो, यस, झुकाने का ट्राई करो। सर की फॉरवर्ड बेंड पे काम कर रहा हूँ, बिकॉज हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है और नीचे झुकने में थोड़ा फियर भी है और थोड़ा पेन भी आता था। 3 ईयर से ये सब चल रहा है। मैम को मुझे हैंडस्टैंड किक सिखाने हैं, तो मैंने स्प्लिट जेफरसन कर्ल दे रखे हैं, क्योंकि जब हम किक्स लगाते हैं, अगर हमारे हैमस्ट्रिंग ओपन अप नहीं है, हम ठीक से हैंडस्टैंड किक नहीं कर पाएंगे और हमारे हैमस्ट्रिंग्स भी पुल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैम को मैंने साइड स्ट्रेच होल्ड दिया हुआ है, पहले वॉल पे दिया था, अब मैंने बैक हाइपर पर दिया हुआ है। इनको पहले पिस्टल स्क्वाट में बिठा रखा था और अभी पिस्टल स्क्वाट दे रहा हूँ। हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इनके अपर ट्रैप रिलीज़ पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इनको कराऊँगा हैंड स्टैंड। सबसे पहले एंकल मोबिलिटी पे काम किया, अब अपर ट्रैप रिलीज़ और इसके बाद हैंड स्टैंड। आया मैम। सो मैंने पहले स्प्लिट जेफरसन कर्ल दिए, जिससे कि इनका किक बेहतर हो जाए। मैम को मैंने रिलीज़ दिया हुआ है और मैम की साइड टाइट है, तो इसको ओपन कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने एंड रेंज में लेग वाइपर होल्ड दिए हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि सर को सियाटिका की प्रॉब्लम थी, तो इनके हिप के अराउंड काफ़ी टाइटनेस बढ़ चुकी थी, फॉरवर्ड बेंड भी नहीं हो पा रहा था, तो हिप मोबिलिटी पर काम कर रहा हूँ। सर की फॉरवर्ड बेंड पर काम कर रहा हूँ। अभी देखो, स्टार्टिंग में बॉडी वेट के साथ कर रहे थे, अभी 5-5 kg के 2 डंबल्स इन्होंने लिए हुए हैं, और वो भी स्प्लिट जेफरसन कर्ल, क्योंकि इसके बाद इनको भी मैं हैंड्स एंड किक्स कराने वाला हूँ। इनको मैं नेक पुश बैक करा रहा हूँ प्रोन पोजीशन में। गर्दन उठाओ, सामने देखो, यस, क्योंकि हम लोग दिन रात इस तरीके से बैठकर लैपटॉप के सामने फ़ोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नेक बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा रही है और हमारा पोस्चर भी ख़राब हो रहा है। सेम मैम को पहले मैंने स्ट्रेच कराया, अब नेक पुश बैक करके लिफ्ट करा के होल्ड करा रहा हूँ। तो पहले फ्लेक्सिबिलिटी पर काम किया, अब स्ट्रेंथ पर काम कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं इस क्लास को डिज़ाइन करता हूँ। जैसी नीड है उसको उस तरीके की मूवमेंट्स प्लान करता हूँ। अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसमें कैसे रिग्रेशन प्रोग्रेशन ऐड करना है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इनकी प्रॉब्लम पर काम करता हूँ या इनको रिहैब कराता हूँ या इनके पेन पर काम करता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ कि इसके साथ साथ मैं इनको कैसे कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ, कौन सी मूवमेंट में इनको फियर है काफ़ी दिनों से, या कौन सा स्किल है जो कि मैं अनलॉक करा सकता हूँ। तो इस तरीके से ये मूवमेंट्स डिज़ाइन करी जाती हैं। ये सिर्फ अपने को बेहतर नहीं बना रहे हैं, ये नए नए स्किल्स भी लर्न कर रहे हैं इसके साथ साथ, और इनका कॉन्फिडेंस मूवमेंट्स में भी वापस आ रहा है। और यही है मेरा सबसे बड़ा मिशन कि मुझे लोगों की मूवमेंट्स वापस लेकर आनी है, उनको कॉन्फिडेंट बनाना है और फियर को ओवरकम करना है। अभी किक्स लगाना सिखा रहे थे, अब मोहित सर ऊपर ले जाएंगे इनको थोड़ा, जिससे कि ऊपर गो किक हायो, यस, गुड गुड, बोथ फीट टच, गुड,
गुड, अब नीचे ले आओ, नीचे ले आओ। कोई भी पर्सन पहली बार करता है तो उसको थोड़ा टाइम दो। तो हम क्या करते हैं, एक दो बार पहले ऊपर वॉल पर लेकर जाते हैं और फिर नीचे ले आते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। ऐसा नहीं है कि ऊपर गया और बहुत सारा ज्ञान आप उनको दे रहे हो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन उनको दे रहे हो। उससे क्या होता है ना, बंदे का दिमाग नहीं ठीक से चल रहा होता है, बिकॉज मूवमेंट आप पहली बार कर रहे हो तो कॉन्शियस भी हो जाता है और थोड़ा होपलेस भी हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ क्या। इतना खाएं, ये है हमारा एंड गोल, इतना तेज किक। बट ये पॉसिबल होगा। हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबल, ग्लूट स्ट्रेंथ, आर्म्स पे वेट लेना आना चाहिए, और दूसरा प्रैक्टिस। गुड वन। अब देखो, जेफरसन कल कराया ही इसीलिए था कि हैमस्ट्रिंग ओपन हो, जिससे कि आप किक्स कर पाओ। गुड। तो कैलिस्थेनिक्स फाउंडेशन है सर बॉडी का, और उसी का स्मॉलेस्ट वर्जन रिहैब। डन 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 शिखर सर। देखो अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको। आप किक कर रहे हो, जब आप इस लेग से किक कर रहे हो, ये पार्ट ओपन हो रहा है, ठीक है, तभी आप किक कर पाओगे। जो आपका पैर ग्राउंड पर है, ये वाला, ठीक है, दिस, जब आप किक कर रहे हो तो ये हैमस्ट्रिंग खिंच रहा होगा। जो पैर ग्राउंड पर है उसका हैमस्ट्रिंग खिंचेगा, और जिस पैर से आप किक कर रहे हो उसका ग्रॉइन एरिया पुल हो रहा है, स्ट्रेच आएगा, यहाँ पे मोबिलिटी बढ़ेगी। और सेम लेग की, जो लेग ऊपर जा रहा है, उसके ग्लूट की स्ट्रेंथ। और आपको ये भी समझ में आएगा राइट लेफ्ट का बैलेंस भी, कि आप एक पैर से अच्छे से किक कर पाओगे और एक पैर से आप नहीं किक कर पाओगे। तो कैलिस्थेनिक्स इज द फाउंडेशन, बॉडी माइंड कनेक्शन बनता है इससे। यस, गो। अब अदर लेग। कम ऑन। नहीं, लेग चेंज। हाँ, अब हिप उठाओ, हिप को एलिवेट करो पूरा, हिप उठाओ। यस, किक फास्ट। हाँ, अब देखो लेफ्ट लेग नहीं जा रहा है ठीक से। कीप प्रैक्टिसिंग, नहीं हो रहा है करते रहो। लोअर बैक सेफ है पूरा। और किक, नीचे मत आने दो मोहित, ये जो बार बार नीचे लेके जा रहा है ना, ये मत जाने दे। हिप को उठा के रखो शिखर सर, हिप को उठा के रखो, ये। और अब बस किक करो राइट लेग से, करेक्ट। दिस 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 दिस, डन डन डन। कार्डियो हुआ। एक बात बताओ, लास्ट टाइम जब हम किक्स कर रहे थे तो लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा था, तो आपने मुझसे पूछा था कि यार लोअर बैक पे भी आएगा, आज आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब हमने धीरे धीरे मूवमेंट अलाउ कर दी है थ्रू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। समझ गए? जबकि दिमाग में क्या था पहले, लोअर बैक पे आ जाएगा। चलो, वजह से किक हो भी नहीं पा रहा। थैंक यू मोहित। लेवल 1 बताओ, जैसे एक बिगिनर जिसने कभी पहली बार नहीं किया, उसको क्या बताओगे आप? बस सिर्फ जाना सीखो नीचे, दैट्स इट। हैंड टच करना सीखो, दिस, बस सिर्फ हैंड्स को टच करना सीखो, जैसे स्प्लिट जेफरसन कल कर रहे थे ना, बस। और थोड़ा सा किक, बहुत ज़्यादा मत करना। चलो, 1 स्टेप फॉरवर्ड, दिस। अब इसी को सिंक करना है थोड़ा स्पीड में, एंड अप, किक, करेक्ट। वापस आओ सीखो सर, फिर से। रुको मत, स्टेप फॉरवर्ड एंड किक, स्टेप फॉरवर्ड एंड किक, दिस, गुड। जब एक बिगिनर को ऐसे ही सिखाया जाता है, एकदम जैसे उसको कुछ नहीं आता है। मैम, मोहित मैम का हैंड बहुत आगे जा रहा है। फर्स्ट स्टैंड हियर, दिस, 1 लेग फॉरवर्ड। जैसे ही 1 लेग फॉरवर्ड होगा, बॉडी बेंड फॉरवर्ड। दूसरा, मैम का हाथ बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, थोड़ा सा, लाइक 1.5 फीट फॉरवर्ड, पैर से 1.5 फीट या 2 फीट बस। गो, दिस, हाँ करेक्ट, दिस, नाइस, गो, गुड। तानवी, हम किक और हायर, राइट लेग से जो ऊपर जा रहा है ना, किक हायर, गो गो, दिस। नीचे आने में जल्दबाजी मत करो, अपने आप आ जाओगे वो। आप हाथों पे वेट फील करो, दिस, गो, दिस। फॉरवर्ड बेंड करने जा रहे हो, राइट? और आपके ये वाले मसल्स बहुत टाइट हैं। आप जैसे ही झुकोगे, एक तो ये टाइट है और उनमें स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो जैसे ही आप झुकने जाओगे ना, तो यहाँ पर पेन आना स्टार्ट होगा।
राइट। हम क्या करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को और इनवाइट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। स्पाइन पर, इंटरवर्टिबल डिस्क पर लोड और इंक्रीज होगा और फिर हमें होगा हर्निएटेड डिस्क। ठीक है, हमें प्रॉब्लम यहाँ पे इसीलिए राइज होती है क्योंकि हमारी होल पोस्टीरियर में ना जान है और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी। हम झुक रहे हैं, ना तो हम ठीक से झुक पा रहे हैं ड्यू टू हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, लोअर बैक टाइटनेस, हिप टाइटनेस, स्पाइन टाइटनेस, और हम उठ भी रहे हैं तो इसलिए हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है कि हम ठीक से उठ जाएं। इसीलिए वी यूज़ लोअर बैक मोर लाइक दिस एंड दिस, जबकि काम होना चाहिए होल पोस्टीरियर, हैमस्ट्रिंग, काफ, ग्लूट्स, इरेक्टर स्पाइने, मल्टीफिडस, क्यूएल, ये सारे जब मसल्स काम करेंगे, होल पोस्टीरियर चेन अच्छा काम करेगी तो फॉरवर्ड बेंड बाय प्रोडक्ट है कि वो एग्जैक्टली। आपने अभी एक बात बोली बच्चे के बारे में, वो बताओ क्या थी? ठीक है, मेरे बेटे को मेरे को साइकिलिंग सिखाना है, तो मेरे दिमाग में एक अप्रहेंशन था कि लोअर बैक में पेन हो रहा है क्योंकि झुक के सिखानी पड़ती है, आपको बैलेंस कराना पड़ेगा। मैं इसलिए अवॉइड कर रहा था। अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को कॉन्फिडेंस लगा कि अब मेरी लोअर बैक सही हो रही है। मैंने लास्ट वीक उसको साइकिल सिखाया, 2 दिन में आई वाज एबल टू मेक हिम लर्न साइकिल। पर देखो ना कि छोटी सी चीज़ है, करने के बाद खुद ही अच्छा लगा होगा कि हाँ यार, हाँ कि अचीवमेंट मेरे साइड से ही पेंडिंग था। Exactly. बट ऑल थैंक्स टू यू, मतलब आपने कॉन्फिडेंस दिया जिसकी वजह से वो उसको मैं साइकिलिंग सिखाया, मतलब बेसिकली आई वाज एबल टू कंप्लीट माय ऑब्लिगेशन जो मुझे सन की तरफ था, और वो आपको रोक रही थी बिकॉज मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन, दिमाग में अप्रहेंशंस थे इसलिए। बट यही छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये इंसान खुद को रोकता है। पता है, अभी आप फॉरवर्ड बैंड रोक रहे हो, फिर झुकना छोड़ देते हो, बैठना छोड़ते हो, वो धीरे धीरे मूवमेंट्स कम होती चली जाती है। सेकंड, मेरे को बाइक लेने का मुझे से बहुत मन था, दिमाग में अप्रहेंशंस थे कि चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, दर्द हो जाएगा। प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेरी एज के हिसाब से 38 ईयर्स ओल्ड, मैं कुछ भी नहीं है यार ये तो। कल मैं बाइक लेके आया हूँ, आई थिंक आई विल गेट माय बाइक नेक्स्ट वीक। थैंक यू हरीश भाई। अरे थैंक यू नहीं सर, मेरा नहीं कि बेसिकली आप लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस आ रहा है मूवमेंट्स को लेके खुद पे, आप ना जब मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आती है, बॉडी में दर्द होते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। समझ रहे हो? और मूवमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जब रिस्ट्रिक्शन आती है तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एंजॉयमेंट देखिए ना, बेटे को साइकिल सिखाना इज अ एंजॉयमेंट कि मैंने उसको सिखा दिया, वो एक अलग प्लेजर है। बाइक खुद के लिए लेना इज एन एंजॉयमेंट कि मैं अपने लिए बाइक चला रहा हूँ, और बाइक मेरी 250 किलो की जो मैंने बुक कराई है, इट इज 250 kgs सुपर मीटियोर 650। वो देख के लगता है कि ये बाप कौन चलाएगा, मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है। और उसके साथ साथ मूवमेंट्स में भी आप हैंड से लर्न कर रहे हो, बैक लीवर लर्न कर रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं मैम के जेफरसन कर्ल पे काम कर रहा हूँ। देखो, इनके अपर ट्रैप रिलीज कराए, एंकल मोबिलिटी पे काम किया, नाउ ही इज़ डूइंग हैंडस्टैंड। सर की हिप मोबिलिटी पर काम कर रहा हूँ, तो इनको मैंने लैटरल नीलिंग लंज दिए हुए हैं। इनको पहले शोल्डर मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, पिस्टल स्क्वाट दिए, और अब ह्यूमन फ्लैग सिखा रहा हूँ। पुश करो नीचे वाला जो हैंड है ना, वेट, अमन 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 अमन, पुश दिस, लॉक, हाँ अब ऊपर से पकड़ो, बस पुश। चलो, मैम को पहले नेक स्ट्रेच दिए, उसके बाद नेक स्ट्रेंथ दी, और अब मैंने पुल ओवर्स ऐड किए हुए हैं बिकॉज थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्पाइनी ऐसी है तो आप चाहे कितना भी नेक को पीछे पुश कर लो, आपकी गर्दन पीछे पुश नहीं हो पाएगी, आपका पोस्चर ठीक नहीं हो पाएगा बिकॉज आपकी अपर बैक बहुत टाइट है, उसमें राउंड बनाया हुआ है इस तरीके से, राइट। तो इस तरीके से मैं इस क्लास को प्लान करता हूँ। अगर आप देख रहे होगे तो सबसे पहले ही जब क्लास स्टार्ट करी थी तो मैंने बहुत छोटी छोटी मूवमेंट्स पे फोकस किया। उनकी जो मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन थी, जो प्रॉब्लम्स थी, मोबिलिटी इश्यूज़ थे, पोस्चर करेक्शन इश्यूज़ थे, या जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो पहले मैंने उसको ओवरकम किया, उस पर वर्क किया। उसके बाद एक क्लास का पर्पज़ होता है कि थोड़ा स्वेट होना, कुछ नया लर्न करना, कॉन्फिडेंस लेकर आना। अब मैं वो सब कर रहा हूँ। अगर आपको भी संडे क्लास ज्वाइन करनी है तो इसका लिंक बायो में मेंशन है, haristhenics.com। आप वहाँ से मेरी संडे क्लास बुक कर सकते हो। रीच आउट बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स को पुश फॉरवर्ड, प्रोट्रैक्टेड, यस, गुड। और अब देख यहाँ पे चाहिए ना जेफरसन कर्ल, देख सेम मूव में। अब से इसी में किक, गो, चाहिए जेफरसन कर्ल, गो, और किक हायर, शिखर से किक हायर, एल्बो जॉइंट स्ट्रेट, दिस, आया,
और फास्ट फास्ट। अब मैं प्रेशर डालूंगा सर, ठीक है? फास्ट फास्ट दिस। और किक हायो, कॉन्शियस नहीं होना है, सब ऐसे ही सीखते हैं हम। दे बेटर, कॉन्शियस नहीं होना है। गो, कोई सीख के नहीं आया यहां, हम भी ऐसे ही सीखे हैं। गो और किक हायो, डरो मत। आ गया? कह के सिखाता हूं मैं। और किक हायो, या। अब हटाओ अपने हिप को वॉल से, वॉल से हटाओ, हटाओ। अब हेड हटाओ, हेड भी हटाओ। हटेगा? हटाओ सही, कॉन्फिडेंस लाओ। मैं कह रहा हूं पुश करो। यस, हट गया। गुड जॉब, प्राउड ऑफ यू। पहली बार पुशअप्स ट्राई कर रहे हैं? नो, सिर्फ नीचे जाना सीखो, सिर्फ नीचे जाना। नीचे जाओ, सिर्फ चेस्ट टच, गो डाउन। ये देखो, पुशअप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीचे जाना, नेगेटिव कंट्रोल के साथ नीचे जाओ। और हिप को नीचे मत जाने देना, सिर्फ एल्बोज को फोल्ड करो और हिप अप। गो, एल्बोज फॉर हिप अप, हिप अप, हिप अप। नो, हिप सबसे पहले जाता है। यस, जाओ। अरे जाने दो ना नीचे पूरा। रुक, रेजिस्ट मत करो। जाओ। बस, गिर जाओ, नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नीचे जाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गो। यस, अब धीरे धीरे कंट्रोल के साथ। यस, एल्बो फोल्ड, दिस, गुड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव। अब सर की हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी पर काम कर रहा हूँ। गो सर, धीरे धीरे। देखो, जब हमारा ये पार्ट सारा ओपन हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग, ग्रॉइन एरिया, ग्लूट, तो जो हैंडस्टैंड किक है ना, वो बाय प्रोडक्ट बेहतर हो जाएगी। अब सोचो कि अगर मेरे हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ग्रॉइन एरिया ये सब खुला भी हुआ है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो किक तो बाय प्रोडक्ट है। किक तो अच्छी अपने आप होगी और स्मूथ होगी, ग्रेसफुल होगी। तो जो कैलिस्थेनिक्स का स्मॉलेस्ट वर्जन है वो क्या हो गया? प्रीहैब। तो जो प्री रिक्विजिट्स होते हैं किसी भी स्किल को करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को करने के लिए, कहीं पे स्ट्रेंथ चाहिए, कहीं पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, राइट? आपकी रिस्ट में जान ही नहीं है, आप कैसे अपनी बॉडी का लोड ले पाएंगे हैंडस्टैंड में? आपके ग्रॉइन एरिया के मसल्स खुले ही नहीं, आपके हैमस्ट्रिंग टाइट है, आप कैसे किक कर पाएंगे? तो बेशक आज आपको लग रहा होगा कि मुझे डिस्बल्ज हुआ है, मैं ये छोटी छोटी मूवमेंट्स कर रहा हूँ, प्रीहैब कर रहा हूँ। यही मूवमेंट ना फाउंडेशन है कैलिस्थेनिक्स की, हैंडस्टैंड की। वो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप हो जाएगा। चलो, कीप डूइंग और खूब करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं खुद चेंज करूँगा। ये 10 के 3 सेट, 1 मिनट के 2 होल्ड से कुछ नहीं होने वाला, कोई बेहतर नहीं होने वाला इससे। गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो तुम 10 के 3 सेट, ये सिर्फ तब तक देता हूँ मैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है, ओवरवर्क ना हो जाए। 2-4 बार कर लेता हूँ ना तो मैं बहुत कराता हूँ, मतलब एक स्ट्रेच को 10-10 मिनट तक कराता हूँ, एक रिलीज वर्क को 10-10 मिनट तक कराता हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर स्किल सिखा रहा हूँ, जैसे आपको पुशअप सिखा रहा हूँ, आपको सर हैंडस्टैंड सिखा रहा हूँ, इसको मैं 1-1 घंटे तक सिखाता हूँ, जब तक कहीं पे थोड़ा पेन ना आने लग जाए, राइट, या थकान ना हो जाए। बंदा लोग मेरे को ऐसे देखते हैं कि अब तो देख लो, बहुत देर से मैं कर रहा हूँ, अब तो चेंज कर दो, मैं देख के फिर निकल जाऊँगा साइड में, फिर भी नहीं दिखता। जब मुझे दिखता है ना, अब इसके बस की नहीं है, अब नहीं हो रहा इससे, अब बर्नआउट हो गया, तब मैं छोड़ता हूँ। मतलब कल मैं बता रहा था ना, पुशअप की प्रैक्टिस कल मैंने 1.5 घंटे तक कराई है एक बंदे को, और कल ही पुशअप अनलॉक करा दिया। और अभी बताया था मैंने कि क्वाड्रुपेड पोस्चर में ना इस तरीके से लेग नहीं उठ रहा था। मैंने ये बोला उनको कि जब तक 1 मिनट उठ नहीं जाएगा पैर आपका, तब तक मैं यही कराता रहूँगा। अब वहाँ पे ये आ गया कि ये आदमी पागल है, छोड़ेगा नहीं, मेरे को करना पड़ेगा। पहले 10 सेकंड हुआ, दूसरे में 20 हुआ, 30 हुआ, 40, 50 पे आके बोलते हैं सर अब तो हो गया, 50 तो हो गया। मैं नहीं, 1 मिनट चाहिए मेरे को दोनों साइड से। फिर आके बोलते हैं सर राइट से तो हो गया, अभी लेफ्ट से नहीं हो पा रहा है। मैंने कहा नहीं, मेरे को लेफ्ट से भी चाहिए 1 मिनट में, तभी छोड़ूंगा।
और दोनों साइड से हो गया। बट एक साइड पे मैंने कम से कम सेट्स लिए होंगे 15-20 सेट्स लिए होंगे। पहले सेट में हो भी नहीं रहा, दूसरे में 10 सेकंड, तीसरे में 15, ऐसे 5-5 सेकंड बढ़ा। सोचो अगर मैं उनको वहीं दे देता कि 10 के 3 सेट कर लो, 30 सेकंड के 2 कर लो, तो वो उनके दिमाग में कभी आता ही नहीं कि मैं 1 मिनट कर सकता हूँ या नहीं कर सकती। अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो उनके दिमाग में तुरंत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आई डिड 1 मिनट। तो अब उनके दिमाग में एक बैरियर है कि यार मुझे 1 मिनट को क्रॉस करना है। बट अगर वहीं पे उनका गोल छोटा होता कि 10 के 3 सेकंड कर लिए, तो 20 सेकंड पे ही उनको बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाती। इसीलिए बस इतना देखो कि बॉडी यूज टू हो रही है नहीं हो रही है, कोई रिस्क तो नहीं है। बाकी इतना कराओ कि बस कराते रहो जब तक वो सीख ना जाएं, और टाइम बीइंग मूवमेंट्स को चेंज करते रहो। जैसे आज आप हैंडस्टैंड किक कर रहे हो तो किक बहुत सारी करो जब तक आप उसमें मास्टर ना हो जाओ। फिर जब आप ऊपर पहुंच गए हो तो एक दिन सिर्फ होल्ड करते रहो, बहुत सारे होल्ड ही करते रहो, उससे आर्म्स की स्ट्रेंथ डेवलप होगी। एक दिन अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करते रहो, जो आज मैंने कराई, जेफरसन कर्ल, हिप मोबिलिटी वगैरह खूब सारा करते रहो। तो ये क्या हो रहा है, मूवमेंट भी चेंज हो रही है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी वहाँ पे काम आएगी, स्ट्रेंथ है वो भी वहाँ पे काम आएगी, प्रैक्टिस है वो भी स्किल में काम आएगी। इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। बट ये जिम की वजह से 10 के 3 सेट, 15 के 3 सेट, 1 मिनट, पता है आपको, जब मैं सूमो स्क्वाट होल्ड देता हूँ या वॉल सिट होल्ड देता हूँ या मैं प्लैंक होल्ड देता हूँ या फिर मैं वॉल सिट होल्ड दे रहा हूँ या फिर हॉलो बॉडी होल्ड दे रहा हूँ, पता है क्या बोलता हूँ, 10 मिनट। बोलते सर 10 मिनट लगातार तो नहीं होगा। मैंने कहा 1 मिनट होगा, 10 सेकंड रेस्ट कर, फिर कर, 30 सेकंड होगा, 5 सेकंड कर, फिर कर, बस 10 मिनट तक करता रहे, छोड़ मत। वॉल सिट मतलब मैं 10 मिनट तक वॉल सिट कराता हूँ हमारे यहाँ जिम में। 1 मिनट के 3 सेट कर लो, 10 मिनट में क्या 3 मिनट हो गया, फिर 5 सेकंड बंदा रेस्ट करेगा, फिर करेगा 1 मिनट, फिर 2 सेकंड रेस्ट करेगा, फिर करेगा। इस तरीके से मैं कराता रहता हूँ। और यही रीज़न है कि इस जिम में सारे लोग बहुत फिट हो चुके हैं। मतलब अब सच्ची बताऊँ ना, मैं सोशल मीडिया पे बात बोल रहा हूँ कि कराते कराते मैं थक जाता हूँ, ये लोग नहीं थकते कर करके। मैं खुद बोलता हूँ अब घर चले जाओ। Am I right मैम? देखो ये उनमें से ये भी हैं एक। आज पूरे सो रहे हैं, कल मुझे बोलते हैं हो गया। देखो मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक डिलीवर करूँ। बट बहुत लोग हैं जिनको मल्टीपल इश्यूज़ हैं, किसी को नेक पेन है, किसी को शोल्डर पेन है, किसी को लोअर बैक इशू है, किसी को नी पेन है, और काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक मेरे इंस्टा बायो में मेंशन है। आप वहां पर जाएंगे, कंसल्टेशन बुक करेंगे, फिर मैं आपको वीडियो कॉल के थ्रू या ऑफलाइन आपके साथ बैठूंगा, आपकी बातें सुनूंगा, आपको समझाऊंगा कि ये इशू क्यों हो रहा है और इसका क्या सॉल्यूशन है। और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए अवेलेबल है। जेफरसन कर्ल, जाओ जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो नीचे। और सर का मैंने पूरा इंटरव्यू डाला था डिस्क बल्ज के ऊपर की, क्या क्या गलतियां इन्होंने करी डिस्क बल्ज में, और पूरा हैमस्ट्रिंग, जाओ नीचे और डन, छोड़ दो डंबल, यस, धीरे से आओ ऊपर। जब आपको डिस्क बल्ज हुआ था तो आप कितना जा पा रहे थे? गर्दन, बस इतना। उसके बाद पूरा दर्द शुरू हो जाता था। ये मैं आपकी वीडियो देख के फिर धीरे धीरे ऐसे मूवमेंट, ऐसे फिर ऐसे। बट उससे पहले जो भी मसल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं होल पोस्टीरियर चेन में जेफरसन कर्ल करने के लिए, अगर हम उनको आइसोलेट खोलेंगे ना और एक एक मसल के अंदर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेंगे, तो जेफरसन कर्ल इज़ बाय प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया थे, आपने जेफरसन कर्ल के इसको ओपन तो कर लिया, ठीक है ना, बट अभी और आगे बढ़ना है ना आपको, तो अब हमें एक एक मसल पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपकी हिप मोबिलिटी, हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आपका काफ रिलीज़, हैमस्ट्रिंग रिलीज़, क्वाड रिलीज़, हिप रिलीज़, फिर उसके बाद बहुत सारे मोबिलिटी ड्रिल्स, उसके बाद मैं आज जेफरसन कर्ल करा रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला था, सिर्फ एक मूवमेंट के पीछे नहीं रहना है, हमें जेफरसन कर्ल करने में जो भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब पे काम करना है। तो जेफरसन कर्ल इज़
बाय प्रोडक्ट। ठीक है, कीप डूइंग इट। अभी मैम की साइड्स पर वर्क किया, फिर हैंडस्टैंड सिखाए, राइट। अभी सिखा रहा हूँ पुशअप्स। धीरे धीरे नीचे जाना सीखो बस। पहले लोअर बैक पे काम किया था, हैमस्ट्रिंग ओपनिंग पर काम किया था, नेक पर वर्क किया, फिर हैंडस्टैंड किक्स सिखाए, और अब सिखा रहा हूँ स्किन दी कैट। और ये प्रोग्रेशन है बैक लीवर की। गो तानवी मैम, गो। यस, आराम से स्लोली नीचे लेके आओ। हाँ, गुड। होल्ड करो, यहाँ पे होल्ड करो। आप बस बार पे हैंग होना सीखो बस। ह्यूमन फ्लैग के लिए सिर्फ हैंग। जैसे पुलअप लगाने से पहले हम क्या करते हैं, बार पे हैंग करना सीखते हैं। पुशअप लगाने से पहले हम क्या सीखते हैं, हाई प्लैंक होल्ड करना सीखते हैं। वैसे ही ह्यूमन फ्लैग लगाने से पहले सिर्फ हैंग करना सीखो, साइड हैंग। गो मैम, आप कर दो बैक लीवर। यस, गुड, सुपर। ये सिंगल लेग डिस्क बल्जे। तो क्या हुआ, ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है सर ये। यस, गो। रोल करो पूरा, नेक इन। बस, अभी भी बॉडी बिल्डिंग कर करके ना मसल्स अभी भी जकड़े हुए हैं। गाइस, बताना आपको प्रोसेस कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा आपको, क्या क्या सीखने को मिला। कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, अगर आपने कुछ लर्न किया है तो प्लीज़ उसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना, तभी आपको सीखने को ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। क्योंकि अगर आप बार बार ये वीडियो देखेंगे तो उतना अच्छे से आप नहीं सीख सकते। बेटर है कि आप नोट्स बनाओ, फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से इस वीडियो को देखो, राइट। और जो टेक्निक्स आज मैंने आपको बताई हैं उनको खुद पर अप्लाई करो, अपने क्लाइंट्स पर अप्लाई करो। उनकी मूवमेंट्स में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो ये ट्राई करो, और उनको कॉन्फिडेंस दो, उनकी मूवमेंट्स बेहतर बनाओ। गाइस, मेरे दिमाग में बस एक ही फितूर सवार है कि मुझे लोगों की मूवमेंट्स बेहतर बनानी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है और उनको पहले से बेहतर बनाना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।